आगे कुआं पीछे खाई, जनता अब नाव चढ़ के जाए। जनता खुद घर घर जाके करी है कि 5 दिसंबर के 5 नंबर पर वोट दीजिएगा। यहाँ पर केदार गुप्ता जीते हो या मनोज कुशवाहा जीते हो, जीतने के बाद कभी उन्होंने क्षेत्र में नहीं रहा। में अनिल सहनी जी जीत गए, गरीबों के वोट से जीत के गए, घोटाला कर गए, चुनाव कैंसिल हो गया। ये जो दोनों कैंडिडेट है मनोज कुशवाहा, केदार गुप्ता, ये दोनों के प्रति जनता का काफी आक्रोशा से दूर भेजने के लिए उन दोनों को नीलाभ कुमार इस मैदान में खड़े हैं कि बढ़ेगा कुढ़नी तबे बढ़ेगा कुढ़नी। कुढ़नी में पिछले कई सालों से कुढ़नी के जनता को ठगा गया है। 5 दिसंबर को 5 नंबर पर हम लोग 1 नंबर पर चल जाएंगे। साथियों, कुढ़नी उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बिगुल के साथ ही नीलाभ कुमार ने अपना दम ठोका है। इस दम पे ठोका है कि उनके दादाजी भी यहाँ से 4 बार सिटी विधायक रह चुके हैं। और नीलाभ कुमार की अपनी लोकप्रियता के कहने क्या, जब इस कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में मैं आ रहा था तो शुरू से ही लोगों से मैं पूछता चला आया कि नीलाभ कुमार जी के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। उन्होंने कड़वे शब्दों में नहीं, खुलकर उन्होंने कहा है कि नीलाभ कुमार, तो चलिए मैं आपकी उनके आवाज पे पहुंचा देता हूं। इससे यह पता चलता है किसी नेता की लोकप्रियता कितनी अधिक इस क्षेत्र में है। खैर, लोकप्रियता से हट करके मैं उनके आवाज पे आ गया हूं और उनके आवाज को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रचार गाड़ियों का बड़ा जमावड़ा है, संगीत आसपास दिखाई दे रहा होगा, काफी लोग यहाँ पे जमे हुए। हालांकि नेताजी मुझे अभी यहाँ नहीं मिले हैं, उनके साथ पद यात्रा में हम लोग पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी उनके प्रदेश प्रवक्ता, जिनका परिचय आप खुद ही उनके मुख से सुनिए। आपका नाम सर? पुरुषोत्तम राज, प्रदेश प्रवक्ता से हम कुछ सवाल करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस चुनाव के बारे में। सर, आपको क्या लगता है कि जाति को लेकर के वोट पड़ेगा या फिर काम को लेकर पड़ेगा? देखिए, यहाँ विकास मुद्दा है। इसमें ये कुढ़नी विधानसभा चुनाव में जाति कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ मुद्दा विकास है, क्योंकि इससे पिछले में जितने भी प्रतिनिधि रहे उन्होंने जनता को अपमानित करने का काम किया, जनता को ठगने का काम किया। तो जनता में इस बात का आक्रोश है कि जो पूर्व में जितने भी प्रतिनिधि जीत के गए, वो जीतने के बाद क्षेत्र में कभी नहीं आए। हमने क्षेत्र भ्रमण के दौरान इस तरह के कई तरह की समस्याएं देखा, जिसमें विद्यालय की बात कर ले, सड़क की बात कर ले, गली नली की बात कर ले, रहने की घर की बात कर ले। तो आज भी बिल्कुल जो हम कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते तो हमको देखकर आत्मा रोता है। और क्या इस पे कहा जाए कि रहने के जो लोगों के पास घर नहीं है, जो लोग। सर, एक कठोर सवाल है। जब मैं गांव के अंदर आ रहा था तो सड़कें बहुत अच्छी नहीं है, तो नीलाभ जी ने कभी प्रयास किया मुखिया जी से बात करने का या किसी और पंचायत प्रतिनिधियों से? आप ये बताइए कि भ्रष्टाचार का जो सीमा का ऊपर सीमा पे भ्रष्टाचार चल रहा है, उसमें नीलाभ कुमार ने जमीन पर संघर्ष किया है। नीलाभ कुमार सड़क हो, विद्यालय हो, फील्ड हो, मैदान हो, सब के लिए, युवाओं के लिए, हक के लिए हमेशा रोड पर संघर्ष किए हैं। अब काम करना तो सरकार और सरकार के लोगों का काम है। हम सिर्फ संघर्ष कर सकते हैं, जब सत्ता से बाहर हमें तो संघर्ष कर सकते हैं। लड़ाई 712 वोट से पिछली बार के जो सिटिंग विधायक से जो हारे अनिल सहनी जी से, केदार प्रसाद गुप्ता जी से, तो इसको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्या बीजेपी और केदार प्रसाद गुप्ता एक बड़ी चुनौती आपके लिए? कोई बड़ी चुनौती हमारे लिए नहीं है। जनता चुनौती तय करता है। जनता जिसको चाहे उसकी सरकार बनाती है। जनता जिसको चाहे जिसको यहाँ के प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है। तो जनता ने दोनों को मौका दिया, केदार गुप्ता को भी मौका दिया, मनोज कुशवाहा को भी मौका दिया। जनता ने यह देख लिया कि दोनों को मौका देने के बाद हमारे क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। तो जनता ने यह ठाना है कि 2.5 साल के लिए नीलाभ को लाना है। चुनौती कौन है, महागठबंधन या बीजेपी? कोई चुनौती में नहीं हमारा है। जनता प्यार दे रही है, जनता सम्मान दे रही है, जनता अपना मत दे रही है। जनता अपना मत नीलाभ कुमार को, एक युवा प्रत्याशी को दे रहा है। इसलिए दे रहा है कि एक पढ़े लिखे युवा प्रत्याशी जमीन पर हमेशा संघर्ष किए, चाहे बाढ़ का समय हो, कोरोना का समय हो, हर समय नीलाभ कुमार डटकर सामना किए हैं। चाहे सड़क की समस्याएं हो, ब्लॉक से किसी तरह का समस्या हो, तो नीलाभ कुमार इस सब मौके पर खड़े रहे हैं। तो जनता में इस बात का खुशी है कि ऐसे व्यक्ति को वीआईपी पार्टी सन ऑफ मुकेश सहनी ने इस क्षेत्र का नेतृत्व करने का जो मौका दिया है, तो जनता में काफी उत्साह है। और जनता ये सुबह से लोग आते हैं और अपने अपने सब लोग अपने अपने क्षेत्र को टीम बना करके चयन करके खुद घूमते हैं। प्रत्याशी को अकेले घूमना संभव नहीं, लेकिन यहाँ के जनता घूम रही है। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे जनता खुद उग्र होकर प्रचार करना शुरू कर दे, वहाँ के क्षेत्र की स्थिति क्या होगा। सहनी जी या भूमिहार या जाति को लेकर के और दूसरे जो जाति हैं, वैश्य, कुर्मी, यादव, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सब लोग, हर गरीब लोग, हर वंचित लोग, ऐसा नहीं कि गरीबी किसी एक खास समुदाय में होता है, गरीबी हर जाति में है। और हर गरीब की आवाज इस बार नीलाभ कुमार बन रहे हैं। और गरीबों ने ठाना कि नीलाभ कुमार के लाना है, क्योंकि वर्षों से यहाँ पर केदार गुप्ता जीते हो या मनोज कुशवाहा जीते हो, जीतने के बाद कभी उन्होंने क्षेत्र में नहीं रहा। आपने देखा है कि चुनाव में अनिल सहनी जी जीत गए, गरीबों के वोट से जीत के गए,
अब घोटाला कर गए, चुनाव कैंसिल हो गया। तो ये कहीं न कहीं इस क्षेत्र में जनता में के जो दोनों कैंडिडेट हैं, मनोज कुशवाहा, केदार गुप्ता, ये दोनों के प्रति जनता का काफी आक्रोश है। तो इस आक्रोश को खुशी में बदलने के लिए, सत्ता से दूर भेजने के लिए उन दोनों को नीलाभ कुमार इस मैदान में खड़े हैं और जनता अपना भरपूर समर्थन दे रही है और नीलाभ कुमार यहाँ का इस बार प्रतिनिधित्व करने का मौका जनता दे रही है। कितने पंचायत के मुखिया से संवाद हो चुका है? हमारे हर पंचायत के जनता से संवाद हो चुका है और मुखिया भी जनता पे डिपेंड है जी। अब जनता जब हमारे साथ है तो मुखिया जी को समस्याएं है कि मेरे साथ ही खड़े रहेंगे, क्योंकि उनको आगे भी चुनाव लड़ना है। तो यहाँ पूरे पंचायत की जनता, हर एक घर, हर एक गांव की जनता नीलाभ कुमार के साथ है। विधायक बनने के बाद पहला काम क्या करने का सोच रहे हैं? अब देखिए, विधायक बनने के बाद जो पिछले 25 सालों में लोगों ने नहीं किया, उसको 2.5 साल में ही उस बदलाव के रूप में ले जाना है। और जब हम बदलाव करेंगे तो फिर आगे 5 साल के लिए फिर अपना वोट मांगेंगे, अपना प्यार मांगेंगे। और जब हम 2.5 साल में कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे तो जनता क्या हमें फिर आगे मौका देगी? नहीं देगी। तो इसलिए नीलाभ कुमार का पहला प्राथमिकता होगा गली नली, सड़क, आवास और युवाओं के लिए जो स्कूल का जो जर्जर स्थिति है उस स्थिति में पहले सुधार करना, क्योंकि पढ़ेगा कुढ़नी तबे बढ़ेगा कुढ़नी। बहुत सही बात है। नीलाभ जी को मतलब दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले सबसे युवा माना जा रहा है, तो युवा साथियों के लिए क्या अपील है? युवा साथियों के लिए अपील है कि जिस प्रकार से युवाओं का रोजगार है, खेल है, शिक्षा है, तो इन सब चीज के लिए कुढ़नी में एक नया विकल्प के तौर पे कार्य किया जाएगा, ताकि युवाओं में भी खुशी का माहौल हो। फुटबॉल, टेनिस बॉल या युवा जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में युवाओं के लिए यहाँ सुविधा उपलब्ध कराना, ये युवाओं के लिए रहेगा। और हर घर का, हर गरीब का, जिनको रहने का घर नहीं है, चलने का सड़क नहीं है, नाली नहीं है, उनको बनाने का प्रयास विधायक के द्वारा किया जाए। मुस्लिम भाइयों का यहाँ पे 50,000 वोट है, उसके बारे में क्या राय है? सब भाई साथ हैं। हम जनता की बात कर रहे हैं, हम धर्म की बात कर रहे हैं, हम जाति की बात कर रहे हैं, कुढ़नी की जनता की बात कर रहे हैं। कुढ़नी में पिछले कई सालों से कुढ़नी के जनता को ठगा गया है, उपेक्षित किया गया है। उस उपेक्षा को विकास की ओर ले जाने के लिए सारे लोग, सब धर्म, सर्व जात के लोग एकजुट हुए नीलाभ कुमार के प्रति। अब 5 दिसंबर को 5 नंबर पर सब लोग वोट देने के लिए उत्सुक है और जनता खुद घर घर जाके करिए कि 5 दिसंबर के 5 नंबर पर वोट दीजिएगा। दूसरे विधायक से वीआईपी के विधायक या नीलाभ जी अलग कैसे होंगे? अलग अलग इसलिए कि उन्होंने बिना जीते हुए यहाँ के लोगों के लिए काम किए, चाहे फील्ड के लिए, युवाओं के लिए काम किए होंगे, ब्लॉक में गरीब गुरबे के राशन कार्ड बनाने के लिए जन संघर्ष किए होंगे, सड़क के लिए जन संघर्ष किए हुए। तो जीतने से पहले जो व्यक्ति इस प्रकार से कर सकता है, तो जीतने के बाद बताइए कि इस क्षेत्र का कितना तस्वीर बदल सकता है। तो इस क्षेत्र का तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए नीलाभ कुमार खड़ा हुए, क्योंकि इनके दादाजी भी स्वर्गीय साधु शरण साई जी 4 टर्म विधायक रहे, जिसमें 1 टर्म निर्दलीय भी रहे। तो निर्दलीय इसलिए रहे क्योंकि वहाँ जनता में काफी उत्साह था, जनता के बीच काम करते थे, तो उन्हीं का खून नीलाभ कुमार है। तो आप तो जानवे करते कि जैसा कुछ प्राप्त घोड़ा वाला बात है, जो जब वो काम किए तो ये कहा नहीं काम करेंगे। उसी प्रकार का सोच है, सामाजिक सोच वाले इन लोग व्यक्ति हैं, सबका साथ सबके विकास वाला ये इनका सोच रहता है, इनके पूर्वज का भी सोच रहता था। उसी रास्ते पर नीलाभ कुमार भी डटकर काम करेंगे। यानी कि महागठबंधन और बीजेपी को लेकर के नीलाभ जी के मन में कोई संशय नहीं है। आगे कुआं पीछे खाई, जनता अब नाव चढ़ के जाए। एक तरफ है भी जो प्रत्याशी हैं वो भी जनता के द्वारा नकारा गया कैंडिडेट है, दूसरी तरफ जो प्रत्याशी वो भी जनता के द्वारा नकारा गया कैंडिडेट है। तो जनता के एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई है और बीच में नाई है, तो नाई पर चढ़ के सब पार कर जाएगा। कमल के फूल भारी भूल, तीर से जनता का मुंह गया फिर। तो इसके लिए तो चाहिए नाव छाप। तो विकल्प में नाव छाप है 5 नंबर पर। 5 नंबर मिला, देखिए 5 दिसंबर को 5 नंबर कितना अच्छा अंक मिला है। 5 दिसंबर को 5 नंबर पर हम लोग 1 नंबर पर चल जाएंगे। जैसा कि आप सुन रहे थे पुरुषोत्तम जी को, इनका साफ कहना है कि पार्टी और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के नीलाभ जी देश के लिए, राज्य के लिए काम करेंगे और राज्य के काम करने में सभी धर्मों और सभी जातियों को साथ लेकर चलने का उनका उद्देश्य है। नीलाभ कुमार जी का यह आवास है, ये उनका गाँव है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नेताजी निकल चुके हैं, लेकिन चलिए उनके पद यात्रा में आपको बताते हैं आगे क्या कुछ होने वाला है।